हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण। यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ, इसमें एक डाइपोल ए बी को रखा हुआ है। उस डाइपोल का लेंथ 12 है और प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। मीन्स एक चार्ज माइनस क्यू है और दूसरा चार्ज प्लस क्यू है। अब इस दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और उस फोर्स का वैल्यू होगा F = QE। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस पर फोर्स होगा लेफ्टवर्ड और इस पर होगा राइटवर्ड। मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में हो गया और इस फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट में हो गया, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F = Q × E। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है QE और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी QE - QE। क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो F net = होगा QE - QE = 0। तो F net = 0। मीन्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। अब हम देखें कि इस पर टॉर्क कितना लगता है। तो टॉर्क लगता क्यों है, सो देखो, इस डाइपोल पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ऐसे फोर्स को कपल कहा जाता है और मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। इस कपल के कारण उस पर टॉर्क लगता है और कपल का जो मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो नीचे लिखेंगे हम लोग कि दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल = होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स हो गया F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से देखो, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालेंगे। इस फोर्स को हम बैक करेंगे और इस यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे और इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इसका नाम हम C दे सकते हैं। तो दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा BC, तो F × BC। अब F का वैल्यू तो हमको पता है QE, BC का वैल्यू क्या होगा। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस = sin थीटा होता है। हम यहाँ निकाल सकते हैं कि BC अपॉन इसका लेंथ 12 है = sin थीटा। देयरफॉर BC = 12 sin थीटा। BC = 12 sin थीटा हम लिख सकते हैं और टॉ = F का वैल्यू QE इंटू BC का वैल्यू रखते हैं 12 sin थीटा। ये Q × 12 इसका वैल्यू P होता है, P को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, लिख सकते हैं P × E × sin थीटा। तो टॉ = PE sin थीटा, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया टॉ = PE sin थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म टॉ = P × E। क्योंकि A × B होता है AB sin थीटा, sin थीटा को हम लिख सकते हैं P × E। तो ये हो गया टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉर्क का वैल्यू थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा को हम 0 कर दें, मतलब इसको इसके पैरेलल रख दें, तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0,
तो टॉ बराबर 0। और अगर हम थीटा को 90 करें तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो लिख सकते हैं स्पेशल केस, केस 1, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू हम 0 ले लें, थीटा 0 का मतलब हो गया कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए। ये प्लस क्यू यहाँ, माइनस क्यू यहाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही अगर डाइपोल को रख दिया जाए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू और ये 12, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिधर डाइपोल मोमेंट पी है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो इफ थीटा इजकल टू 0 देन टॉ का वैल्यू हो जाएगा टॉ इजकल टू पीई। हम लोग पढ़े थे पीई साइन थीटा, तो पीई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो टॉ इजकल टू 0। ये मिनिमम हो गया, टॉ मिनिमम, टॉर्क का मिनिमम वैल्यू हो गया जब थीटा का वैल्यू 0 हो। उसी तरह से एक केस और हो सकता है कि जब थीटा 90 हो। तो केस 2, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू अगर 90 कर दे, 90 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ऐसे है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल 90 डिग्री पर है। ऐसा अगर होगा तो थीटा का वैल्यू 90 करेंगे तो टॉ इजकल टू पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टॉ इजकल टू पीई, और ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो लिख सकते हैं टॉ मैक्स इजकल टू पीई। तो डाइपोल पर टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम मीन्स 0 तब होता है जब वो पैरेलल हो। तो यही है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।